अरे सबका क्लियर है। हाँ अनस जी। भाई वो रिवर्स नहीं जा रहा, मतलब कि उसको लिखे ना जैसे मतलब कि जैसा आपने कहा था रिवर्स, वो नहीं जाता। क्लास कौन सी 11 है? रिवर्स किया किधर है तुमने? अच्छा, आज हमने करना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हमने ज़्यादा टाइम अब गुजारना है और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कवर कर लेनी है। ठीक हो गया? अरे एक दफ़ा देख लें। अ, 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 अच्छा जी। ये हमने यहाँ पे क्यों रखी है? अच्छा। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्ट क्या है? जो अरे थी वो कैसे थी जी? उसमें इंडेक्सेस थे, हमने बस वैल्यूज पुट करनी थी, ठीक है। मतलब कि एक अरे बनाई, अरे वन, ठीक है। पहले एम्प्टी बनाई है, बाद में हमने उसमें चीज़ें पुट करनी है। ज़ीरो पे नेम आ गया, ठीक है। वन पे एज आ गई, ठीक हो गया। और थ्री पे आ गई हाइट आ गई, ओ मतलब टू पे, ठीक है। ये अब ये इस तरह है, ठीक है। इसको इसके साथ लिंक कर देते हैं। ये है, और इसको कंसोल लॉग करवा देते हैं। अरे को देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग और अरे वन, ठीक हो गया। अब इसका कंसोल लॉग ओपन करके देख लेते हैं। ये आ रही है जी अरे, तीन एलिमेंट्स उसके अंदर, जीरो पे है ना, से वन पे 24 है, टू पे 5.7 है, टोटल लेंथ बनी तीन, ठीक है। ये इस तरह आ रही। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट में क्या है कि हम इसमें ये है कि हम एक अरे में एक बंदे का डाटा सेव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ज्यादा फील्ड्स हैं उसकी, तो एक ही बंदे का डाटा जो है वो सेव हो सकता है। ऑब्जेक्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट में हम इस तरह की जितनी मर्जी अरेज सेव कर सकते हैं, जो मर्जी, मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हैं। कोई क्या लो कि उसको क्या उसको कहते हैं, कोई स्ट्रिंग हो गई, कोई नंबर, कोई वेरिएबल, कोई अरे भी, और कोई नया ऑब्जेक्ट भी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो अब कैसे होता है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट को हम शुरू करते हैं कांस्टेंट, मतलब या फिर वेरिएबल बना लो, लेकिन ज़्यादातर कांस्टेंट बनाते हैं ताकि बाद में हम इसको इसके अंदर चीज़ें ऐड वगैरह कर सकें, ठीक है। कांस्टेंट माई ऑब्जेक्ट, इसका नाम रख दिया, मतलब ये नाम है उसका कांस्टेंट का, ठीक है। आगे पहले स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, अब आनी है करली ब्रैकेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा यूज होती है जी करली ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें और अरे में फर्क क्या है? अरे में आते थे इंडेक्सेस 0 1 2, इसमें आनी है कीज, ठीक है। मतलब कि क्या चीज आप सेव करा रहे हो, जैसे कि माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आगे क्या? नेम, ठीक है। नेम में हमने सेव कर दिया जी अनस। और अब इसको भी हम वो करवा लेते हैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। इसको शो भी वैसे ही कराना है। पहले तो पूरे ऑब्जेक्ट को शो करवा के देखते हैं। ये देखो
क्या आ रहा है, नेम अनस आ रहा है, ठीक है ना। मतलब कि हमने उससे क्या किया है जी, उसका जो मैंने अपनी उसकी की दे दी एक, ठीक है। मतलब कि अब हमें 012 याद रखने की जरूरत नहीं, ये इसका ये नहीं याद रखना, ये हम कहीं पे भी रख के उसको नेम के साथ कॉल करेंगे तो वो केला अनस जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फर्क समझ आ गया। मतलब कि पहले थे इंडेक्सेस, ये फिक्स थे, 0 से स्टार्ट होना है, 1 2 3 आगे जो मर्जी। ये क्या है जी, हमने उसको एक की दे दी है जो कि है नेम, और उसको हम उसमें क्या सेव है, अनस। अब केला मैंने अगर अनस शो करवाना है उसके दो तरीके हैं, अगर मैंने कोई भी वैल्यू एक शो करवानी है उसके दो तरीके हैं, क्या जी, बल्कि यहाँ पे करवाते हैं एच, बल्कि पी आईडी दे देते हैं। ये किसका माइक ऑन हुआ है, बंद करो, ठीक है। यहाँ पे हम शो करवा देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, अब है ना, बल्कि ये हर दफ़ा डॉक्यूमेंट लिखने के बजाय मैं एक काम करता हूँ, लेट आउटपुट की एक डिव सेव कर ली, डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अब हमने ज्यादा बाकी चीज़ें भी इसमें साथ साथ कवर करी जानी है, ठीक है। आउटपुट के एक डिव उसके अंदर सेव कर लिया इसको। अब हर दफ़ा मैं ये पूरी लाइन लिखूँ उसके बजाय मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ आउटपुट, आउटपुट डॉट इनर HTML, ठीक है, इज इक्वल टू। अब मैंने करवाना है सिर्फ नेम अपना शो करवाना, उसके दो तरीके हैं, क्या, एक आएगा जी, क्या इसको कहते हैं, माई ऑब्जेक्ट, और आगे उसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेम। वो देखो वो खुद ही बता रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी उसके अंदर नेम नाम की, तो मैं इसको एंटर करूंगा तो वो आ गया, ठीक है। अब देखो वहां पे अनस जो है वो प्रिंट हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरा क्या तरीका है इसमें शो करवाने का, अगर कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग रखी है ना, तो ये इस टाइम स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम किस तरह शो करवाते हैं दूसरे तरीके से, यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट पहले हमने स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू किया है, अब यहाँ पे क्या करना, ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है। ये दोनों तरीकों से हम अनस जो है वो शो करवा सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे बल्कि आउटपुट 1 ही बना लो, ये आउटपुट 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे भी आउटपुट 1 हो गया, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 2 कर देते, दो अलग अलग बना रही, ठीक है। आप इस तरह भी उसमें किसी में शो करवा सकते हो, मतलब, और यहाँ पे प्लस नहीं लिखना अब, ठीक है। ये देखो मतलब हमने दो तरीकों से ये नेम को एक्सेस कर लिया है, एक है जी नेम, एक है नेम जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे हम रे में करते थे वैसे ही, लेकिन उसका की का नाम है, यहाँ पे अब इंडेक्स नहीं यूज होना अब इसके अंदर, ठीक है। दूसरा हमने डॉट नेम लिख दिया, जो भी उसकी की का नाम था वो लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने हमेशा की के थ्रू एक्सेस करना है इसको, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखो नेम आ रहा है, यहाँ पे मैं दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, एज, ठीक है। एज के नाम की मैंने प्रॉपर्टी ऐड की, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे मैं लिख दी 24। अब ये नहीं आपने देखना कि कैसे में हम लिख रहे हो 24 नहीं एज, ठीक है। अब ये नहीं आपने देखना, आप जहाँ पे मर्जी बेशक नेम आगे कर दो पीछे कर दो ऊपर नीचे जहाँ मर्जी रख दो नेम को, आपने जैसे ही नेम लिखना है वो जो भी नेम में हुआ वो आ जाएगा, ठीक है। वो देखो इस टाइम हमने नेम और एज जो है वो दोनों शो करवा दिए। इस तरह हम ऑब्जेक्ट में कीज के थ्रू जो है वो चीज़ें जो शो करवा सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी समझो हमने आगे शो करवाना है इस बंदे का बाकी डाटा टाइप्स तो वैसी होगी, जो क्या उसको कहते हैं हाइट कह लो, तो वो मतलब कि यह तो सारा अरे में भी था। अरे में एक क्या चीज़ नहीं थी कि अरे के अंदर आप एक और अरे नहीं थे सेव करा सकते, ठीक है। अब उसको अरे को कैसे सेव करवाना है, माई ऑब्जेक्ट, वैसे ही जब आपने उसकी वैल्यू जो है इसको देनी है ना, तब आपने ऐसे लिखना है, तब नहीं आपने इस तरह लिखना, ठीक है। ये सिर्फ उसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए है, उसकी वैल्यू को लिखने के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आप लिखोगे जी, क्या उसको कहते हैं, हॉबीज, हॉबीज लिख दिया, और यहाँ पे आप अब एक अरे आपने सेव करानी। अरे हम कैसे कराते थे, ऐसे, ठीक है, जैसे अरे को करवाते थे, मतलब कि अब हमने एक अरे सेव करवानी है, तो यहाँ पे लिख दोगे क्रिकेट
स्विमिंग और गेमिंग कर लो। ठीक है, अब आपने जैसे आप अरे को एक शो करवाते थे वैसे ही अब आपने दोबारा उसको इसको भी शो करवाना है। इसका वो कर लेते हैं, अरे को हम जिन तरीकों से शो करवाते थे उन्हीं तरीकों से हमने इसको भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी हमने एक वेरिएबल में एक अरे सेव की है, लेकिन वो वेरिएबल क्या है जी, इसकी एक की है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यहाँ पे इसका नई आउटपुट्स बना लेते हैं थोड़ी ज़्यादा ही, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो 11 और 12। ठीक हो गया, ताकि बार बार ना करना पड़े। अब यहाँ पे हमने क्या शो करवानी है, हाइट, तो हाइट करवा ली। और यहाँ पे अब हमने हॉबीज करवानी है, तो क्रिकेट, स्विमिंग और गेमिंग जो है वो आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमने उसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो सेव करवा सकते हैं, कोई भी चीज़ सेव करवा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने समझो इसका निकालना है किसी फंक्शन, कोई फंक्शन भी हम इसके अंदर सेव करवा सकते हैं कि कोई वो फंक्शन क्या करेगा, इसकी जो चीज़ें हैं उनको कैलकुलेट करके, या जो भी हमने उसके ऊपर कोई वो करना है अप्लाई फॉर्मूला, वो अप्लाई करके हमें दे देगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा है ऑब्जेक्ट्स का। मैं भी आपको कोई फंक्शन बना के दिखाता हूँ जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इस तरह कर लो, नेम की बजाय आप यहाँ पे करो, अक्सर डाटा होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम की। ठीक है ना, तो फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। ठीक है, ये मैंने बुखारी यहाँ पे सेव करवा दिया और यहाँ पे फर्स्ट नेम करवा दिया, फर्स्ट नेम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जिसमें वो उसका इन दोनों को मिला के मुझे उसका पूरा नेम जो है वो दे दे। ठीक है, तो अब मैंने वो कैसे बनाना है। ठीक है, मतलब कि मैंने इसका फुल नेम एक बनाना है, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि इसको मैं दोबारा लिखूं, क्योंकि क्या पता वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेंज कर दे, फिर मुझे वहां पे भी सारा करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है मैं एक फंक्शन बनाऊं जो इन दोनों को मिलाकर मुझे उसका फुल नेम रिटर्न करे। तो हम क्या करेंगे, माई ऑब्जेक्ट, ये नाम जो है वो वैसे का वैसे ही रखना है हमने। ठीक है, माई ऑब्जेक्ट फुल नेम। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ये नहीं करना कि इसको अनस बुखारी वैसे लिख देना पूरा। ठीक है, ऐसे नहीं करना, हमने लिखना है फंक्शन। फंक्शन लिखा, जैसे हम फंक्शन लिखते हैं उसी तरह इसको यहाँ पे इस तरह करके ये कर दिया। ठीक हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसके अंदर अब हमने फंक्शन लिखना है जो कि उसका पूरा नाम करे। तो क्या है, अब हम जो फंक्शन लिखा है ना, इसने सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को ही एक्सेस करना है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को कैसे एक्सेस करेगा, हम लिखेंगे रिटर्न, आपको याद होगा फंक्शन कोई चीज रिटर्न करता है। ठीक है, जो से रिक्वायर्ड हो, हमें इस टाइम चाहिए पूरा नाम उसका, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न दिस। दिस का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये पड़ा है उसका। ठीक है, दिस आगे वही डॉट फर्स्ट नेम प्लस आगे उसको स्पेस डाली प्लस दोबारा और दिस डॉट लास्ट नेम। ठीक हो गया, तो अब क्या है कि ये इसको हम जब भी कॉल करेंगे ये उसका पूरा नाम जो है वो रिटर्न करेगा, बेशक हम इनमें जो मर्जी चेंजिंग करी जाए, इसने इन दोनों को मिला के हमें रिटर्न करना है उसका नाम। ठीक है, अभी देख लेते हैं यहाँ पे, अभी हमने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट आउटपुट 4 के अंदर, सॉरी आउटपुट 5 के अंदर हमने करना है जी माई ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम। ठीक है ना, फुल नेम जैसे मैंने किया उसने मेरा फुल नेम, इसके अंदर कोई इशू आया है, अच्छा इस फंक्शन को मैंने बंद नहीं किया, ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या कर रहा है इस टाइम, फंक्शन जो है वो पूरे का पूरा ही रिटर्न कर रहा है। तो ये इस तरह नहीं होगा, ये होगा किस तरह, रिटर्न, ये तो ठीक लिखा है, अ, अ, क्या मसला है इसमें, इसको करना चाहिए इसका रिटर्न उसका नेम कंप्लीट, लेकिन इसने क्या किया है जी, उसका हमें वो जो फंक्शन का टेक्स्ट था वही रिटर्न कर दिया है जो कि हमें नहीं चाहिए, है ना, नहीं।
लास्ट नेम के आगे आपने स्ट्रिंग नहीं मेरे ख्याल से डाली इसलिए। नहीं उसके आगे नहीं स्ट्रिंग आनी। हाँ हाँ हाँ, उसने पूरा टेक्स्ट हमें दे दिया ना, हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए। एक मिनट करा देते हैं। अच्छा जी, हाँ चलिए। यहाँ पे तो ऐसे ही है तो अच्छा, मेरे ख्याल से समझ आ गई है। जी वो टैग तो नहीं लगाना वो जो मध्य जिस तरह का। नहीं 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 नहीं, समझ लगी समझ लगी। मत जिस तरह का नहीं वो आप लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये इशू नहीं आया। यहाँ पे आया कि हमने इसको कॉल किया है तो उसको स्ट्रिंग की तरह जो की थी पहले जैसे हमने की थी उनकी तरह नहीं, हमने आगे उसके फंक्शन वाला ये भी लगाना है। ठीक है, तो अब ये उसको फुल नेम जो है वो उसने रिटर्न कर दिया। ये जो अब वो हम स्ट्रिंग करते थे वो आप इस तरह भी ये कर सकते हो, और जैसे मैंने आपको वैसे बताया था, इसको कमेंट कर देता हूँ, वो आप उस तरह भी कर सकोगे। मतलब कि ये वाला वो डॉलर साइन वाला, ठीक है, ये वाला डाल के इस तरह, ताकि आपको नई स्ट्रिंग हर दफ़ा ना बनानी पड़े। आप यहाँ पे इस तरह ही बस सिंपली ये करो और यहाँ पे फर्स्ट नेम बस कर देना हमने। चलो, ये उसने अनस बुखारी जो है वो रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हमारा कहते हैं कि फंक्शन जो है हमने रिटर्न करवा लिया। ठीक है, अब फंक्शन का क्या फ़ायदा है कि हम अगर इस बंदे के हमारे पास मार्क्स भी हैं ना, तो हम उसकी एवरेज या परसेंटेज जो मर्जी फंक्शन बना के उसमें से रिटर्न करवा सकते हैं। हमें बाहर बाहर ला के उसको रिटर्न करवाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कैसे कि हमने यहाँ पे बनाया एक मार्क्स वाला उसकी की माई ऑब्जेक्ट के अंदर हमने रख दिए मार्क्स उसके। ठीक है, इसको मैंने दिए मार्क्स इज इक्वल टू, अब इसके अंदर हमने मार्क्स सेव करवा देने हैं 78, 87, 96, 67 और 87। ठीक है, 5 किताबों के हमने मार्क्स दे दिए इसमें। ठीक हो गया। अब हमने क्या चाह रहे हैं कि इसकी परसेंटेज या इसकी एवरेज जो भी है हमें चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मतलब कि 500 में से मार्क्स हैं, तो हम इन्हें क्या करना है, यहाँ पे लाके वो फंक्शन बना लेना है माई ऑब्जेक्ट परसेंटेज की परसेंटेज इज इक्वल टू, उसी तरह फंक्शन बनाना है जैसे पहले बनाया। इसका नेम नहीं रखते हुए, ठीक है, फंक्शन का इस वाले का, क्योंकि हमने इसको इसी के अंदर यूज़ करना है बस, और कहीं नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम क्या करना है, रिटर्न क्या करना है जी, हमने पहले तो लेट परसेंटेज इज इक्वल टू, कैसे होती है परसेंटेज, ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स कैसे आएंगे, पहले उसको हमने वो करना है, कैलकुलेट करने हैं। लेट टोटल, टोटल मार्क्स कितने हैं जी, 500 हैं, और लेट ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं जी, क्या उसको कह लो, अच्छा पहले तो अभी ज़ीरो ही है। अभी हमने क्या करना है, इसकी वो लूप चलानी है जैसे हमने की थी। ठीक है, 4 की लूप चलाई, 4 की लूप चलाई है, आई हमने रख दिया उसको इस तरह। और हमने क्या करना है अब, इसमें अरे क्या है, अरे है जी मार्क्स वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे पहले लिखा है दिस डॉट मार्क्स। ठीक है, डॉट लेंथ। ठीक है, उसकी लेंथ की जितनी हमने रे चलानी है जैसे पहले था, बस यहाँ पे दिस डॉट मार्क्स आ रहा है। मतलब दिस का क्या मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर ये फंक्शन है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मार्क्स वाली ये रे है उसकी लेंथ। ठीक है, तो वो कंफ्यूज नहीं आपने होना कि दिस क्या है। दिस है कि हम जिस ऑब्जेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं ना वो उसको रेफर करता है, ताकि हम किसी और ऑब्जेक्ट की चीज़ें ना कैलकुलेट कर लें और वो ना एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड करने हैं, तो ऑब्टेंड मार्क्स इज इक्वल टू पिछले वाले ऑब्टेंड मार्क्स प्लस क्या उसको कहते हैं, अरे का क्या नाम था, दिस डॉट
मार्क्स और उसके अंदर आई, ठीक है ना, मतलब कि वो जो इंडेक्स है उसका अरे का, ठीक हो गया। ये ऑब्टेन्ड मार्क्स आ गए, टोटल मार्क्स भी आ गए। अब जब लूप चल हटेगी तब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। लेट परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और ये हमने जो है वो रिटर्न कर देना है उसी तरह परसेंटेज। अब यहाँ पे हमने बनाया क्या उसको कहते हैं, आउटपुट 6 के अंदर हमने क्या उसका शो करवाना है डॉट परसेंटेज, ठीक है। और इसको हमने साथ वो परसेंटेज वाला वो भी शो करवाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको इसके अंदर रख दिया और उसके आखिर में हमने परसेंटेज लगा दिया, ठीक है। तो वो आ गया 83%, ठीक है। अब इसमें एक मसला है, अब अगर हमने यहाँ पे मार्क्स बढ़ा दिए, एक किताब की और बढ़ा दिए, तो क्या होगा जी, तो वो उसके कैलकुलेट ही नहीं करेगा, मतलब कि वो 500 में से कैलकुलेट करेगा, और जब ये कर रहे हैं तो 500 में से ये 100% ही आई जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि जितनी किताबें हों उसके 100 के साथ मल्टीप्लाई होकर टोटल बने, तो हमने क्या करना है, इसको भी 0 रख देना है फिलहाल। और यहाँ पे हमने आके क्या करना है, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स प्लस 100, ठीक है। मतलब कि हमने क्या किया, उसको हर दफ़ा जितनी किताबें होंगी उतनी दफ़ा 100 भी ऐड होता जाएगा, ठीक है। अब ये 600 खुद ब खुद हो जाएगा जब 6 दफ़ा लूप चलेगी, ठीक है। अगर हमने एक और सब्जेक्ट ऐड कर दिया तब 7 दफ़ा चलेगी, अभी चेक कर लेते हैं। तो बल्कि वहाँ पे आई है, ठीक है, 83.3334%। तो हम इसको यहाँ पे आके वो जैसे हमने वो तब किया था डॉट टू फिक्स्ड, उसी तरह हमने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी स्ट्रिक्ट कर देना है, ठीक हो गया। तो इस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने क्या किया है, एक ही ऑब्जेक्ट एक बंदे की डिटेल्स के लिए ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। कल हमने क्या करना है, कल हमने मल्टीपल लोगों की ये ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही सारा डाटा पॉपुलेट करें, और साथ हमने उसकी HTML और CSS भी करनी है, ठीक है, ताकि जितने बंदे होंगे उतने उसके कार्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हम देखेंगे कि डाटा को हमने शो कैसे करवाना है, ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लें, ताकि कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। और ये बहुत ज़रूरी है, ये अब हर जगह चलना है आपका, ठीक है। जो सी मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चल जाओ, ऑब्जेक्ट उसमें होना ही होना है, ठीक है। और आपने कैसे उसको कैलकुलेट करना है, कैसे उसको शो करना है, ठीक है, कैसे सारे हर एक चीज़ के अंदर से उसको शो करवाना है, तो वो अब वो हमने इस पे इसलिए टाइम लगाना है। और साथ साथ हम बाकी चीज़ें भी करते जाएंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ ही आ जाता है, अरे भी आ जाती है, स्ट्रिंग भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट को चूज़ किया, तो कि इस पे टाइम हमने ज़्यादा देना है। तो अब अगर कोई क्वेश्चन आए तो जल्दी से पूछ लो, वरना फिर ये बस करते हैं आज की क्लास। और अब कुछ इस तरह होता है कि टाइम नहीं होता क्लास का, ठीक है, काम वगैरह का होता है। तो जी हफ्ते में मतलब कि इस तरह नहीं कि लगातार 4 दिन, जिस दिन क्लास वैसे मतलब टोटल हफ्ते में 4 दिन हो जाया करेगी, ठीक है। मतलब कि जुम्मे हफ्ता इतवार की छुट्टी नहीं होगी, ठीक है, अगर क्लास हुई, अगर क्लास ना हुई तो छुट्टी, ठीक है। इसी तरह बाकी दिनों के लिए, ठीक है, जितने दिन टाइम मिलेगा उतने दिन हम क्लास कर लिया करेंगे हफ्ते के अंदर, ठीक हो गया। नहीं है अगर कोई क्वेश्चन तो ठीक है फिर, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।